हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो रेविट की ट्यूटोरियल सीरीज हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल के हम टूल्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो आप हमारे चैनल पे जाकर, जो कि बीम फॉर कंस्ट्रक्शन के नेम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर जो है आप यहाँ पर रेविट के कंप्लीट ट्यूटोरियल की एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। यहाँ पर जो है आप जाकर प्रीवियस कोई भी वीडियोस अगर आपने मिस करी है तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है जब भी एक रेविट फाइल आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक लैंडिंग पेज हम यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्रोजेक्ट है एचवीएसी का। जब भी हम इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक ये शीट एज अ लैंडिंग पेज यहाँ पर हमारे सामने ओपन होती है, जिसे हम स्टार्टिंग व्यू भी कह सकते हैं। आप रेविट के अंदर जब भी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो क्या शीट आप या क्या 3D व्यू, क्या फ्लोर प्लान व्यू आप उसका एज़ अ स्टार्टिंग व्यू वहाँ पर सेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी हमने एक यहाँ पर शीट जो है लैंडिंग पेज के नाम से सेव कर रखी है और इसको एज़ अ स्टार्टिंग व्यू हमने यहाँ पर सेट कर रखा है। तो जब हम शीट्स पे जाएँगे तो शीट्स पर आप जाकर यहाँ पर देख पाएँगे कि जो जो शीट्स होती है, यहाँ पर ही हमको डिफरेंट शीट्स क्रिएट करके हम उसे लैंडिंग पेज का नेम दे सकते हैं, रीनेम देकर, और उसे जो है स्टार्टिंग व्यू के नाम से सेट कर सकते हैं। रीनेम हम सिंपली कर देंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जाएँगे, आप न्यू शीट क्रिएट करेंगे। न्यू शीट क्रिएट करने के लिए आपके पास टाइटल ब्लॉक होना चाहिए, जो कि आपने क्रिएट किया हो लैंडिंग पेज सेट करने के लिए। तो वो टाइटल ब्लॉक कैसे जो है क्रिएट करते हैं वो हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपली फॉर एग्जांपल टाइटल ब्लॉक हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो एक शीट हमारी वो क्रिएट हो जाएगी, जैसा कि अभी आपके सामने क्रिएट हो चुकी है। इसे हम रीनेम दे देंगे कि हम इसे जो है लैंडिंग पेज सेव करना चाहते हैं, तो आप इसे देन फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसे लैंडिंग पेज के नाम से सेव दे देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने इसे लैंडिंग पेज स्टार्टिंग व्यू के नाम से सेव दे दिया है। देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है, आपको जो है मैनेज के अंदर जाना है। मैनेज में आपको यहाँ पर स्टार्टिंग व्यू के नाम से एक टूल फीचर अवेलेबल होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी जो फिलहाल हमारी शीट सेलेक्ट हो रखी है स्टार्टिंग व्यू में, आप देख सकते हैं 0000 लैंडिंग पेज, जो कि हमारी ये शीट थी जब हमने फर्स्ट हमारा ये इंटरफेस आपको दिखाया था। अब आपने जो नई क्रिएट की आप उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाकर जो है आपकी इस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रही जो हमारी शीट अभी हमने क्रिएट करी थी। तो इस तरीके से जब नेक्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट ओपन होगा, तो जो आपकी ये पर्टिकुलर शीट थी, यही ऐसे स्टार्टिंग व्यू वहाँ पर ऑन होगी। तो ये हमारा था। अब जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपको टाइटल ब्लॉक क्रिएट करना होता है। सेकंड स्टेप होता है आपको एक शीट क्रिएट करनी होगी उस टाइटल ब्लॉक का यूज़ करके। थर्ड स्टेप होता है आपको मैनेज के अंदर जाके जो है यहाँ पर स्टार्टिंग व्यू पे उसे फाइल को जो है शीट को चूज़ करना होगा। तो 3 आपके स्टेप रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो आपको रहता है टाइटल ब्लॉक क्रिएट करने का, वो आप कैसे क्रिएट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए सिंपली आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जब आप जाएँगे तो न्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा। न्यू आपको फैमिली क्रिएट करनी है, क्योंकि जो टाइटल ब्लॉक होती है वो हमारी आरएफए फैमिली होती है। तो इस पे आप टाइटल ब्लॉक पे जाएँगे। देन यहाँ पर एक साइज़ आप चूज़ कर लेंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट क्लाइंट की तरफ से है या फिर जो आपकी इंटरनल टीम डिसाइड करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए हम यहाँ पर A2 शीट को ले लेते हैं ओपन। तो A2 डायमेंशंस के साथ, जो कि हमारी इंजीनियरिंग डायमेंशंस होती है A2 शीट की, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो है टाइटल ब्लॉक अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको 594 की लेंथ, जो कि हमारी A2 शीट की हमारी इंजीनियरिंग डायमेंशन होती है, और 420 जो है इसकी विड्थ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है, सबसे पहले हम जो एक टाइटल ब्लॉक होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर भी विजिबल हुआ है, हम समथिंग आपको कुछ ऐसा ड्रॉ करके बताएंगे, इसका एक सैंपल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी इनर बाउंड्री थी उसका ऑफसेट था, तो सबसे पहले हम ऑफसेट की बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम जो है हमारी 4 जो लाइन थी उसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको ऑफसेट का टूल मिल जाता है, आप ऑफसेट के टूल पे क्लिक करेंगे। ऑफसेट कितना रखना है आपको, तो अभी हम 10 ही यहाँ पर सेलेक्ट रखते हैं। टैप दबाएंगे तो वो चारों लाइन्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर जो है हमारा ऑफसेट क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद जो जो हमारे क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल यही हमारा सैंपल था, यही क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट थी, कैड के थ्रू आपको उसने ये शेयर किया या पीडीएफ के फॉर्मेट में शेयर किया। अब आपको इसे रेविट की आरएफए फैमिली बनानी है, तो आप ये फैमिली एज इट इज बना सकते हैं। तो इसमें जो मोस्टली यूज होते हैं वो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट यूज होते हैं, लाइन्स का यूज होता है, जैसा कि आप लाइन से डिवाइड करके टाइटल ब्लॉक को डिवाइड वगैरह करते हैं, उसका सेटअप करते हैं। देन आपके टेक्स्ट वगैरह का यहाँ पर यूज होता है, इमेज का यूज होता है, और यहाँ पर जो होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के जो लेबल्स होते हैं, लेबल्स का यूज़ होता है। लेबल्स मीन्स आप पैरामीटर्स बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर ऑफसेट करके लाइन ड्रॉ कर लिए। अब सेम हम इसे यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि हमें जो है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे डिवाइड करना है।
फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पर डिवाइड किया। आप जो है इक्वल के लिए यहाँ पर जो है एरे कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है अभी हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है हम इसे क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से आपको पास जो है यहाँ पर सारे लाइन कमांड के ऑप्शंस हो जाते हैं, आपको यहाँ पर टेक्स्ट कमांड का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो सारे कमांड्स होते हैं ये आपको यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं रेविट के अंदर। तो नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप टेक्स्ट कमांड लिख सकते हैं। टेक्स्ट कमांड से आप जो है फर्स्ट इमेज हम यहाँ पर रखेंगे कि जो प्रोजेक्ट का जो 3D शूट है, 3D शूट कैसा यहाँ पर विजिबल होगा। और जो है आप टेक्स्ट हाइट वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी 8 mm है, आप इसे डुप्लीकेट करके आपको यहाँ पर जो है अभी हम 4 mm का टेक्स्ट हाइट बना लेंगे डुप्लीकेट करके। ओके, 4 mm। तो यहाँ पर जो है हम 3D शूट यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट का 3D शूट लगाने वाले हैं। अब इसके लिए हमें जो है इंसर्ट करनी इमेज, तो आपको सिंपली जो है इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर जो है आपको इंपोर्ट इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का 3D शूट ओपन, और यहाँ पर आपके सामने इमेज आप रख पाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इमेजेस सेट करते हैं। एंड देन जो बाकी टेक्स्ट के अंदर आपको बोल्ड रखना है, अंडरलाइन रखना है, वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आप सेम एडिट टाइप पे जाएंगे, आपको जो है शो बॉर्डर रखनी है, आपको बोल्ड रखना है टेक्स्ट को, वो सारी अंडरलाइन वगैरह ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी रिक्वायरमेंट क्लाइंट के हिसाब से जो भी उसने सैंपल आपको सेंड किया उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो जैसा फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पर फर्स्ट 3D शूट और ये यहाँ पर जो है क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट इसी की तरह जो है हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर देन कंसल्टेंट है हमारा, कंसल्टेंट का इमेज हम यहाँ पर रख लेंगे। तो मेनली जो आपके यूज़ होते हैं इसके अंदर आपके कंसल्टेंट की, आपके प्रोजेक्ट की, देन जो आपका एमईपी कॉन्ट्रैक्टर है, मेन आपका कॉन्ट्रैक्टर है, देन आपके जो क्लाइंट है, इनकी आपको मोस्टली यहाँ पर इमेजेस सेटअप करनी होती है। तो हमारा जो कंसल्टेंट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कंसल्टेंट की इमेज लगा देंगे। तो ये हमारा कंसल्टेंट यहाँ पर हमने लगा दिया है। एंड देन जो नेक्स्ट साइड है इसी की तरीके से जो है आपको यहाँ पर हम जो है क्लाइंट का एंड देन जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर है, उनकी इमेजेस हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं मेन कॉन्ट्रैक्टर। तो इस तरीके से जो है हम इमेजेस वगैरह सेटअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको हमने इमेजेस के बारे में बताया। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रहता है यहाँ पर जो लेबल्स क्रिएट करने का रहता है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा सेक्शन है, बिलो जो हमारा सेक्शन था, जो हमारा कंसल्टेंट के सेक्शन था बिलो, उसमें हमारे यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स थे जिसको डिफाइन कर रहा था कि प्रोजेक्ट का डेटा है, जिसमें प्रोजेक्ट का नंबर क्या है, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, जिससे कि उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कंसल्टेंट कौन है, क्लाइंट कौन है और प्रोजेक्ट का नेम क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए जो हमारा जो इनिशियल ये जो डेटा रहता है इसे हम टेक्स्ट से लिखते हैं, इसे हम एडिट नहीं कर सकते। और इसके सामने जो है हम वो पैरामीटर लिखते हैं कि जिस पैरामीटर से वो वैल्यू लेता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट का जो डेटा है अरामको स्टेडियम, और ये यहाँ पर इसे हम चेंज कर सकते हैं, बट ये डेटा हमारा फिक्स रहता है बिकॉज ये टेक्स्ट से लिखा गया है। और ये हमारा जो है वहाँ पर लेबल मीन्स एज अ पैरामीटर हमने वहाँ पर प्लेस किया है हमारे टाइटल ब्लॉक के अंदर। तो हम टाइटल ब्लॉक के अंदर सेम चलेंगे और फॉर एग्जांपल हमारा ये जो है प्रोजेक्ट का डेटा रहने वाला है। सबसे पहले हम टेक्स्ट लिखेंगे, प्रोजेक्ट डेटा। अब इस प्रोजेक्ट डेटा में हम प्रोजेक्ट का नेम एंड नंबर यहाँ पर बताने वाले हैं। तो फॉर सपोज अभी हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम रखेंगे प्रोजेक्ट का नेम एंड देन हमारा नेक्स्ट रहेगा प्रोजेक्ट का नंबर। अब ये हुआ हमारा टेक्स्ट। अब इसके सामने हमें डेटा चाहिए कि प्रोजेक्ट का नेम क्या होगा, नंबर क्या होगा, किस पैरामीटर से जो है ये पर्टिकुलर टाइटल ब्लॉक आपके रेविट के अंदर वैल्यू लेगा। तो इसके लिए जो है आप क्रिएट पे जाते हैं, क्रिएट पे आपको लेबल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, लेबल आपका प्लेस करेंगे। तो आपको कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर जो इनबिल्ट होते हैं रेविट के अंदर वो सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि एक शीट या टाइटल ब्लॉक के लिए आपको पैरामीटर अवेलेबल रहते हैं। तो इसमें आप जाएंगे तो प्रोजेक्ट का नेम आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। आप यहाँ पर जो है स्लाइड करेंगे, ओके करते ही वो आपका यहाँ पर नंबर जो है प्लेस हो जाएगा। उसी के साथ आप टेक्स्ट टाइप सेम जो आप क्रिएट करना चाहते हैं टेक्स्ट टाइप आप वापस सेम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 8 की जगह हम 4 mm यूज कर रहे थे, तो 4 mm का हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे टेक्स्ट अगेन। ओके, तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेबल रहेगा, नेक्स्ट लेबल हम क्रिएट करेंगे।
प्रोजेक्ट का नंबर, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नंबर हमें विजिबल हो जाएगा। प्रोजेक्ट का नंबर के पैरामीटर को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, देन ये हमें यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। टेक्स्ट हाइट हम सेम रख लेंगे, प्रोजेक्ट का नंबर यहाँ पर सेव हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप पैरामीटर्स इसी तरीके से आपको जो है इनिशियल आपके सारे टेक्स्ट वैल्यूज रखेंगे, देन चेक्ड बाय, चेक अप्रूव्ड बाय, इन सारे पैरामीटर्स को आप वहाँ पर रखेंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको लेबल्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। आप वहाँ पर जाकर जब भी आप क्रिएट लेबल पर करेंगे तो आप जाकर देख सकते हैं कि आपको ये सारे पैरामीटर देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए आप प्रोजेक्ट इशू डेट, देन करंट रिवीजन, डिजाइन बाय, ड्रॉन बाय, ये सारे पैरामीटर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और इसी के साथ अगर आप कुछ पैरामीटर क्रिएट करना चाहते हैं जो कि पैरामीटर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आप एज ए शेयर्ड पैरामीटर की फाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और वो पैरामीटर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ पैरामीटर जो कि आप आपके इंडिविजुअली क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप क्रिएट करके यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं एज ए लेबल। अब इसे लोड करने के लिए सिंपली लोड इनटू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। जो हमारी फैमिली थी, फैमिली का नेम अभी हमने किया नहीं, तो फैमिली 2 के नेम से सेव हुई है। तो ये फैमिली जो है हमारी यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो था डेटा, हमने जब फैमिली क्रिएट करी थी, तो हमने यहाँ पर लेबल प्लेस किया था प्रोजेक्ट नेम एंड नंबर का। तो ऑटोमेटिकली जब हमने उसे रेविट फाइल के अंदर लोड किया, तो प्रोजेक्ट का नेम उसने ले लिया, नंबर उसने ले लिया। तो जो पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स जो नेम एंड नंबर है, ये आपको प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में मिलता है। जो आप मैनेज के अंदर जाते हैं तो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको मिलता है। तो ये देखिए आप प्रोजेक्ट नेम एंड नंबर, तो इसमें आप जो भी लिखेंगे वो आपको पैरामीटर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसे अभी हम लिख देते हैं स्टेडियम फीफा वर्ल्ड कप। तो जो हमारा आरामको स्टेडियम का पैरामीटर वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसी हिसाब से आप इस पैरामीटर की वैल्यू चेंज करेंगे प्रोजेक्ट नंबर की, तो वो पैरामीटर आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है एक टाइटल ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, उसकी आपकी और रेविट फैमिली क्रिएट करनी है, और देन आपको जो है उसे आपके रेविट के अंदर आप न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं। न्यू शीट क्रिएट करेंगे तो जो फैमिली 2 थी हमारी वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, और जैसे हम लोड करेंगे ये यहाँ पर लोड हो चुकी है। अब इसे आपको रीनेम करना है लैंडिंग पेज, आप स्टार्टिंग व्यू सेट करेंगे, देन मैनेज लिंक में जब आप मैनेज में जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग व्यू का शीट का सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है। आप उस शीट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन आपका काम हो चुका है। तो जब भी आप रेविट फाइल को ओपन करेंगे, ये शीट एज ए वहाँ पर लैंडिंग पेज ओपन होगी। तो ये था हमारा आज का, जिसमें हमने कैसे आप स्टार्टिंग शीट व्यू सेटअप कर सकते हैं। वीडियो